बच्चे लोग फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर गुरु ऑफ बायोलॉजी। मैंने जैसे आपसे बोला था कि केवल बायोलॉजी ही नहीं, यहाँ पे सभी चीज़ों का आपका पूरा कंप्लीट मिक्सचर मिलेगा। तो आपको आज का टॉपिक है इंग्लिश रिलेटेड वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म में हम लोग बात करेंगे कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का। अगर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट किया जाता है, एक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस बनता है तो उसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आज एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग का लेना है जो कि वर्ब बात किया जा रहा है, ये वर्ब है। और वर्ब में हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब का फॉर्म। जब तक हम लोग वर्ब नहीं जानेंगे, वर्ब के फॉर्म को नहीं जानेंगे, हम अपने सेंटेंस को अच्छा नहीं बना सकते। क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ब जो होता है वो डूअर होता है, एक एक्शनर होता है जो एक्शन को करता है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5। तो 5 में सबसे पहला जो फॉर्म हम लोग का आ रहा है वो V1 है, दूसरा फॉर्म जो आएगा वो V2 होगा, तीसरा फॉर्म V3, चौथा फॉर्म V4 और पांचवा फॉर्म V5। इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से इसे गौर से समझिएगा। और जहां नहीं समझ में प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट को पूछ सकते हैं और क्लियर करा सकते हैं। सो इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे MEG से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप, ठीक है। जैसे अगर हम लोग को सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है जो कंटिन्यूअस तरीके से आता है, टेंस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टेंस में हम लोग वर्ब फॉर्म नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने, हम लोग का टेंस बनेगा ही नहीं। तो इसमें अगर हमको कंटिन्यूअस में डालना है कि अगर कोई काम लगातार हो रहा है तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जिसमें ING लगता है। तो ING तो वर्ब का भी फॉर्म है जो कि बच्चे लोग भी जानते होंगे, लेकिन आज कुछ नए तरीके से यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सबसे फर्स्ट लेके चल के आ रहे हैं वर्ब 1, जिसको हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म भी बोलते हैं। ये फॉर्म जो होता है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म कहा जाता है बच्चे लोग। और इस वर्ब को, ठीक है ना, इस वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म के साथ इसको रूट फॉर्म भी बोला जाता है वर्ब का। कैसा फॉर्म? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट, इन दिस फॉर्म वर्ब ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस एंड प्लूरल इन नंबर। अब कहने का मतलब कि सर ये बोल क्या रहे हैं, तो इस टेंस में वर्ब जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में रहेगा और ये हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी V1 इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लूरल। यानी अगर मैं बात करूं राम के साथ, हम लोग V1 कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बोले राम गो तो एकदम बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है ना। राम के साथ गो कभी नहीं लगेगा क्योंकि राम है सिंगुलर और तो गो हम लोग सिंगुलर लगाएंगे ना, तो यहाँ पे प्लूरल क्यों लगाएंगे। ये एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जो ये भी आपको चैप्टर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो हमने बात किया कि ये वर्ब का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये वर्ब का रूट फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म बोला जाता है, ये प्रेजेंट टेंस में होता है और प्लूरल नंबर के साथ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो बोलिए सर एक एग्जांपल देके बताइए। तो एक एग्जांपल है कि अगर मैं बात करूं राम एंड श्याम, एक और एक दो हो गया, गो टू मार्केट, ठीक है ना। राम एंड श्याम मार्केट जाते हैं, तो यहाँ पे गो टू लग गया यानी गो। देखिए ये तो था वर्ब का प्लूरल फॉर्म हमने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि ये जो हमने सब्जेक्ट लिया है, ये सब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में लिया गया है भाई, तो राम एंड श्याम 1 and 1। तो ये कैसा हो गया सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और नहीं मिला है तो आपको बहुत जल्द वीडियो में आएगा। सिंगुलर जो होता है केवल एक को इंडिकेट करेगा, प्लूरल एक से ज्यादा यानी मोर देन 1। तो जब मोर देन 1 सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो ये जो वर्ब लगा गो, ये वर्ब प्लूरल है आपका, क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट आते हैं आगे, देखिएगा V2। ये जो V2 है, V2 को हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब का ये भूतकाल का रूप होता है। अगर हम लोग पास्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस यूज करेंगे तो हम लोग लगाएंगे V2। क्या लगाएंगे? V2। यहाँ पे V एड हम लोग क्या जोड़ेंगे भाई? ये वर्ब में हम लोग जो वर्ब है V1 में हम लोग या तो D लगाएंगे या तो ED लगाएंगे या जोड़ेंगे T। ये है प्लस का साइन। किसका साइन है? प्लस का, जोड़ेंगे T। तो ये जब ये तीनों अगर हम लोग यूज कर देंगे तो ये हमारा वर्ब जो है ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कहिएगा सर एक और बता के दिखाइए कैसे। तो देखिए वर्क क्या हो गया?
ये वर्क है V1 और इसमें हम लोग लगा दिए ed, तो ये क्या बन गया, वर्कड बन गया। तो जब ये वर्कड बन गया तो ये क्या बन गया, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया, वर्ब का पास्ट फॉर्म। वी नो दैट, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि टेंस 3 फॉर्म में होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल और विल का यूज करते हैं, जो कि चर्चा किया जाएगा भविष्य में, ठीक है, उससे। और वहां पे सब कुछ लगता है, यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 का यूज वहां पे हो जाएगा, यानी 5 वर्ब का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इस वर्ब को ed फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ed फॉर्म, यानी V2 इज ऑल्सो नोन एज ed फॉर्म। V2 इज ऑल्सो नोन एज ed फॉर्म, यानी ed फॉर्म बोला जाता है। वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। देखिएगा गौर से, पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंफ्यूज नहीं होना है। V3 को वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्योंकि बच्चा लोग इसी में गड़बड़ाता है। V1 इज ऑल्सो नोन एज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 is also known as the past tense of the verb, V3 is known as the past participle। क्या है, past participle। इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं d, ed, en, any और t। इसको जोड़ के हम लोग प्रेजेंट से पास्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। कहेगा सर को बना के दिखाइए, तो बाबू किल वर्ब का फॉर्म है, इसमें ed लगा दिए, देखिए बन गया किल्ड इट, ठीक है ना। इसमें हम लोग en लगा दिए, बन गया इटेन। डन, इसमें देखिए डू में है, इसमें एनी लगा दिए, बन गया डन। देखिए सब आ रहा है यहाँ पे। और स्लेप्ट है, इसमें हम लोग टी जोड़ देंगे स्लेप्ट में, तो ये बन जाएगा स्लेप्ट, यानी स्लीप से स्लेप्ट बन गया SLEEP। और ये V3 फॉर्म हो जाता है SLEPT, V3 का फॉर्म। तो ये इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं EN फॉर्म भी। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, EN फॉर्म। V3 इज ऑल्सो नोन एज EN फॉर्म। फिर से एक बार, V1 इज ऑल्सो नोन एज रूट फॉर्म एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 also known as past form of verb, V3 is known as en form of the verb and it represent the past participle। क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट पार्टिसिपल को। जबकि V4 दुनिया का इजी और बहुत इजी सेक्शन। अगर कोई बोलेगा आपको प्रेजेंट फॉर्म से आपको V फॉर्म में चेंज करना, आप आसानी से कर दीजिएगा। V1 का रूप तो रहेगा ही, बस केवल क्या जोड़ना है, ing, किसी में भी ing। और ये हम लोग का बिहारी में सबसे ज्यादा ing जोड़ के इंग्लिश बना दिया जाता है। खाइन, आपने खाना खाएं, आपने पीना पीन क्या पानी पीन। आइए कहते हैं क्या क्या पीते हैं आप लोग, सब कुछ पीते हैं, पानी सुसु। हंसने पे मजबूर मत कर दिया। बंगाल में सब खाया जाता है। क्या बंगाल में, हाँ बंगाल में सब खाबो, लेकिन वहाँ पे खाबो ing नहीं लगेगा। बिहार में ing लगता है, अब वो बंगाल में खाबो बो लगता है। सब कुछ खाबो, दारू पीबो। चल रहा है, हमको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो we also call ing form of verb, इसको हम लोग ing फॉर्म बोलते हैं। इस वर्ब को क्या बोलेंगे, ing फॉर्म। और we usually इसमें हम लोग ऐड करते हैं V1 में ing को चेंज करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल में। देखिए ये प्ले 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्ले प्लस ing, प्ले। क्या बन गया ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज V5 बोल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी जब आप चार्ट बनाइएगा तो एक चार्ट आता है कि पर्सन कितने, तो पर्सन कितने, जल्दी बताइए, सब बताएगा। पर्सन कितने, 3। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर कितने, 2। कौन कौन, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस V5 थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ लगेगा। और V1 किसके साथ लगेगा, V1 किसके साथ, हाँ ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं, प्लूरल के साथ। यानी पर्सन होना चाहिए लेकिन वो प्लूरल में होना चाहिए। जैसे मैंने बोला राम, तो राम तो थर्ड पर्सन में आता ही है, लेकिन ढेर सारा नाम, यानी 2 से ज्यादा, लेकिन प्लूरल फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, प्लूरल फॉर्म और प्रेजेंट टेंस में। इसको V5 को हम लोग S या ES फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, S या ES फॉर्म। यानी कोई भी वर्ब में हम लोग S या ES लगा के V5 को बना सकते हैं। V1 में S या ES लगा के V5 बना सकते हैं। V1 प्लस S या ES इज रिप्रेजेंट प्रेजेंट टेंस विथ सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट टेंस विथ सिंगुलर फॉर्म।
चलिए देखिए प्ले है तो प्ले V1 है, इसमें हम लोग एस लगा दिए, प्लेस बन गया। सब इसी तरीके से आपका है गोज और वर्क। तो बच्चे लोग आज की क्लास में हम लोगों ने वर्ब को सीखा, और वर्ब में हम लोगों ने सीखा क्या, वर्ब के 5 रूप को। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये यूज नहीं होगा तो हम लोग का ना टेंस बनेगा और ना हम लोग का सेंटेंस बनेगा, दोनों। बहुत टेंस और सेंटेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, देखिए सेम टेंस है ना, बस एक में सी है एक में एस है। तो हम लोगों का ये टॉपिक एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से एक बार V1 V2 V3 V4 V5। V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्लूरल फॉर्म में लगेगा। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है ना। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। और V3 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस विद सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर के साथ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन स्टूडेंट।